है, ये इंसानों की लिखी ना, इमामों की लिखी है। जैसे बाबे कोई शय नहीं, मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीसें कोई शय कुरान नहीं। को आप क्यों नहीं मानते फिर? और मैं कुरान को मानता आप हूँ। कह रहे हैं आज के आप सुने, के बेस में। अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है, सुन लें। नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुने, ये है तो आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुन नहीं। सबको सुननी पड़ेगी। बदला सी जब आप आलिम नहीं नहीं, तो ये आप जो आता है ये स्टूडेंट मान मेरी के बैठे। जिंदगी है, जी, ये मेरी जिंदगी है। जी, जी, मैं बदला, मैं 86 में बदला हूँ और एक लफ्ज ने मेरी जिंदगी काश आपको बदली उस वक्त कोई मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो आज आप सुकून से बैठे होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जितनी आले सुन्नत के मामूलात के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनका जवाब आप अहबाब के सामने रखते रहते हैं और मिर्ज़ा साहब की ख़यानतों का रद्द अल्हम्दुलिल्लाह हम इल्मी तौर पे करते रहते हैं। मिर्ज़ा साहब किसी के सामने नहीं बैठते। बड़े बड़े उलमा हैं जो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब से हम मुबाहसा करना चाहते हैं, मुनाजरा करना चाहते हैं, तो मिर्ज़ा साहब जो है ना बचने के लिए, चूँकि मुनाजरा तो वो कर नहीं सकते, आलिम नहीं है, तो आगे से ये कहते हैं जी आप फ़लाँ से लिखवा के लाएं। एक जाए तो उसे कहते हैं उससे लिखवा के लाएं, वो जाए तो उसे कहते हैं जी आप उससे लिखवा के लाएं। पहला तो हमारा सवाल ये है कि चलो बरेलवी जाए तो वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लिखवा कर लाए, कोई देवबंदी मकतब फ़िक्र से जाए तो वो तकी उस्मानी साहब से लिखवा कर लाए। इंजीनियर साहब किससे लिखवा के लाएंगे? इंजीनियर साहब भी तो किसी से लिखवा कर लाएं ना भाई। ये अगर मुनाजरा जो है जी, अगर इंजीनियर साहब हार जाएंगे तो फिर क्या होगा? पहली बात। दूसरा ये है, कहते हैं मैं किसी बरेलवी के साथ नहीं बैठता, किसी देवबंदी के साथ नहीं बैठता जब तक कि वो अपने किसी बड़े से ना लिखवा कर ना लाएं। और जब मर्जी आती है तो मिर्ज़ा साहब बैठ भी जाते हैं। कभी थंबनेल लगाते हैं जी बरेलवी पीर के साथ महफिल मिलाद, कभी लगाते हैं जी फ़लाँ बरेलवी मुफ्ती के साथ इल्मी मुबासा, कभी क्या इस तरह की बात। असल में अपने किसी फॉलोअर्स को कभी बरेलवी पीर बनाते हैं, कभी कोई बरेलवी मुफ्ती बनाते हैं, कभी आलिम बनाते हैं, उसको बना के अपने सामने बिठाते हैं। तो तरीक़ाकार वही है, अपनी पर्चियाँ, अपने सवाल, अपने जवाब, अपनी बातें। तो नाम उसको देते हैं बरेलवियत का कि जी ये बरेलवी मुफ्ती हैं या बरेलवी आलिम हैं या बरेलवी पीर हैं। हम अक्सर यही कहते हैं, इसके जवाब में हमारे उलमाए किराम ये जवाब देते हैं, भाई आपसे मुनाजरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान का बनता ही नहीं है, क्योंकि आप इब्तिदाई चीज़ों को, अरबी ज़ुबान तक को नहीं जानते। जो बंदा अरबी ज़ुबान को नहीं जानता और इब्तिदाई बातों को नहीं जानता, उसके सामने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का बैठना तो ये किसी तरह से मुनासिब नहीं है। अच्छा, हमारे अहबाब ये कहते हैं भाई देखिए ना, एक शख्स उसका काम है, वो इंजीनियर है, अपने काम से काम रखे। एक इंजीनियर उठ के तो उलमा के मुकाबले में आए और कहे जी मैंने इन सब को फलां करके रख दिया, तो ऐसा करके रख दिया। भाई आप किस मदरसे से पढ़े? आपका उस्ताद कौन है? आपने कहाँ इल्म हासिल किया है? क्या आपके पास दीनी तालीम क्या है? आप बताएं ना। तो आगे से कहते हैं नहीं जी नहीं, इसमें तो वो नहीं है, हर मुसलमान का ये हक है। मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, ये इसी की अकेडमी में इसी का अपना छोकरा, अपना फॉलोअर उठ के इससे सवाल करता है। ये इंसानों की लिखी ना, इमामों की लिखी है। जैसे बाबे कोई शय नहीं, मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीसें कोई शय कुरान नहीं। को आप क्यों नहीं मानते फिर? और मैं कुरान को मानता आप हूँ। कह रहे हैं आज के आप सुने, के बेस में। अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है, सुन लें। नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुने, ये है तो आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुन नहीं। सबको सुननी पड़ेगी। बदला सी जब आप आलिम नहीं नहीं, तो ये जो आता आप है ये स्टूडेंट मान मेरी के बैठे। जिंदगी है, जी, ये मेरी जिंदगी है। जी, जी, मैं बदला, मैं 86 में बदला हूँ और एक लफ्ज ने मेरी जिंदगी काश आपको बदली। उस वक्त कोई मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो आज आप सुकून से बैठे होते। कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब, आप कहते हैं कि बाबेत शाही कोई नहीं, और आपसे जब सवाल किया जाए तो आप कहते हैं ये मैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कहता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में बाबेत शाही कोई नहीं। तो उसने फिर आगे से इसके सामने ना सवाल रखा, उसने कहा फिर तो कुरान के सामने हदीसें कुछ शय नहीं है। ये इसका फॉलोअर कह रहा है, फिर तो यूं भी कहना पड़ेगा कि कुरान के सामने, कुरान के मुकाबले में हदीसाते शाही कोई नहीं, ये आपको कहना पड़ेगा। तो आगे से मिर्ज़ा उसको क्या कहता है, आप कुरान को नहीं मानते? वो कहता है वो खुदा के बंदे, नहीं मैंने कब कहा मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कुरान को। मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ कि आप मुकाबले में कहते हैं, तो फिर ये कहना ठीक होगा कि कुरान के सामने हदीसें कुछ है नहीं। वो फिर आगे से कहता है मेरी एक ना बात सुने, ये मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ने लगा हूँ। तो ये मिर्ज़ा साहब की बात आप सुने, आगे से कहता है नहीं मैंने नहीं सुनना है। ओ भाई क्यों नहीं सुनना? आगे से फिर खुद कहता है क्योंकि आप आलिम नहीं है। अच्छा, तेरे सामने तेरा कोई अपना ही बंदा खड़ा हो जाए और वो आयत पढ़ना चाहता है, अपने मौक़िफ़ पे कुरान से इस्तिदलाल करना चाहता है, तुम कहते हो मैं सुनता ही नहीं हूँ।
تم سننا ہی گوارا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ کہتے ہو آگے سے کہ آپ عالم نہیں ہیں. مفتی منیب الرحمان کی طرف سے ہمارا بھی یہی جواب ہے, ہمارے علماء کی طرف سے ہمارا بھی یہی جواب ہے. وہ آپ کے سامنے بیٹھنا ان کا مناسب ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں. آپ لکھوا کے لائیں اپنے استادوں سے, کون ہے آپ کا استاد؟ لکھوا کے لائیں اپنے کسی استاد سے جو یہ کہے اس شخص نے میرے پاس عربی گرامر پڑھی ہے. کوئی لکھوا کر لاؤ کسی شخص سے جو یہ کہے اس نے میرے پاس بخاری شریف پڑھی ہے. لکھوا کر لاؤ کسی سے جو یہ کہے اس نے میرے پاس مسلم شریف پڑھی ہے. تم نے پڑھا ہی نہیں ہے کسی کے پاس, تم نے اردو کتابوں کے مطالعے کیے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ تم اس طرح کیوں کہتے ہو. وہ بلی کا بچہ ہے نا, بلی کا بچہ, وہ شیر کو چیلنج کر رہا ہے اصل میں اپنا قد بڑھانے کے لیے. بھائی جی میں مفتی منیب الرحمان کو جب للکاروں گا اور دیوبند میں جو ہے تقی عثمانی کو جب للکاروں گا تو نام میرا اونچا ہوگا اور قد میرا اونچا ہوگا. اس طرح سے قد اونچے نہیں ہوتے, قد اونچے تعلیم سے ہوتے ہیں. اور آپ کی جو علمی کیفیت ہے وہ ہمارے تمام ناظرین کے علم میں ہے, ہم تفصیل کے ساتھ وہ رکھتے رہتے ہیں. پھر ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں مفتی منیب کے سامنے تم بیٹھ ہی نہیں سکتے ہو, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے تم بیٹھ ہی نہیں سکتے ہو, تو مناسب ہی نہیں ہے ان کا آپ سے مناظرہ کرنا. ہاں جو آپ کو مناظرے کا چیلنج رکھتے ہیں کبھی ایک بار ان کے سامنے تو بیٹھو نا. تو مفتی حنیف قریشی کے سامنے ہی بیٹھ جا, تو مفتی راشد صاحب کے سامنے ہی بیٹھ جا. ہم چیلنج کرتے ہیں, اوپن چیلنج رکھتے ہیں, ہر وقت یہ کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھیں, صرف اور صرف بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے ہم 3 مقامات کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ عربی عبارت پڑھ کے ترجمہ کر کے دے دیں. ہم اگلا آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں اوپن اپنے ویڈیو بیان میں, مفتی منیب الرحمان سے بات کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. نہیں کرا سکے تو پھر آپ کیا نا کہ جھوٹے ہیں. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے آپ بات کرنا چاہتے ہو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن پہلے آپ شو تو کرو نا کہ آپ کو کچھ آتا ہے. پاپا آپ کہتے ہو کہ عربی میں جو ہے نا جی زانوں کو پٹ کہتے ہیں, آپ کو ابتدائی باتوں کا علم نہیں ہے. اس لیے ہم آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, آپ 3-4 مقامات سے بخاری شریف پڑھ کے مسلم شریف پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں تو ٹھیک ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگلی ذمہ داری پھر ہمارے کاندھوں پہ آ جائے گی. ہم پہلے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات کرانا ہماری ذمہ داری ہوگی, پھر انشاءاللہ العزیز یا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے بات کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. تو یہ شخص کے دجل و فریب ہے, اپنے فالور کو یہ جواب دے رہا ہے کہ میں آپ کی قرآن کی آیت بھی نہیں سننا چاہتا چونکہ آپ عالم نہیں ہیں. تو فما جوابکم فہو جوابنا. مرزا صاحب آپ عالم نہیں ہیں, اس لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کا آپ کے سامنے بیٹھنا کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. مرزا صاحب آپ عالم نہیں ہیں, اس لیے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا آپ کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں ہے. باقی رہ گیا آپ کی گالی گلوچ, علماء کو جو ہے نا جی برا بلا کہنا, تو برا بلا کہنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے علماء بیٹھ جائیں گے. آپ کی گالیاں آپ کے اپنے گلے میں ہیں, اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. یوں آپ گالیاں دیتے جائیں, برا بلا کہتے جائیں, کفر کے, شرک کے, گستاخی کے یہ فتوے آپ لگاتے جائیں, اس طرح سے علماء نہیں بیٹھیں گے. آپ ہمارے سامنے بیٹھیں, اپنے علم کا اظہار کریں, تو پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اگلی بات کر لیں گے. اللہ رب العزت اس شخص کے دجل و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.